शांत हो जाओ भाई। तो लास्ट क्लास में पैराबोला का हमने डिस्कस कर लिया था कंप्लीट। रिवाइज किए कुछ या नहीं, या ऐसे ही आगे हो? बस ऐसे ही आगे ना उठ के रिवाइज किए हो तो रिवाइज किए हो तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल भी होंगे और आसान भी होंगे जो हम करेंगे। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फोकल कोड, लेंथ ऑफ फोकल कोड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड बाइसेक्टेड बाय ए पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, y माइनस शिफ्टिंग ऑफ कर्व, अगर ये सब चीजें ध्यान है तो इन क्वेश्चनों को करने में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर ध्यान नहीं है तो क्वेश्चन आता अभी नहीं होगा। आगे सब लोग इतने ही हो आज? सैटरडे खुद का छुट्टी कर ली सबने? ओके, लिखिए क्वेश्चन, बात मत करना भाई। द इक्वेशंस ऑफ the equations of the sides AB and AC of a triangle ABC, एक ट्राइंगल दिया है ABC और उसके दो साइड्स की इक्वेशन दी है, एक AB एंड AC की। आर AB की जो इक्वेशन दी है लैम्डा प्लस 1 x प्लस लैम्डा ऑफ y इक्वल 4, एंड AC की जो इक्वेशन उसने दी है वो क्या है, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ y प्लस लैम्डा इक्वल 0, ठीक है, प्लस लैम्डा इक्वल 0 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दो साइड्स की इक्वेशन हमें गिवन है। उसने कहा कि इफ वर्टेक्स A is on the y एक्सिस, कहा कि वर्टेक्स A जो है आपका वो लाई करता है किस पे, y एक्सिस। y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। तो हमें इतना तो पता चल गया यहां से कि x 0, ठीक है। एंड इट्स ऑर्थोसेंटर is 1, 2. The length of the tangent, the length of the tangent from the point C to the part of the parabola y square equals 6x in the first quadrant, in the first quadrant is option A 2 root 2, option B 2, option C root 6, option D 4।
अब अगर इस क्वेश्चन को देख के भाई उसने एक ट्रायंगल दिया है ABC, ट्रायंगल बना लेते हैं ABC एक सिंपल सा, और उसने कहा कि जो इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है उसमें A जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है, मतलब A पॉइंट पे x क्या होगा 0, ये हमें पता चल गया। तो हम A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, या हम बात करें यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दो इक्वेशन की हेल्प से। तो इक्वेशन ऑफ AB मिल जाएगा और इक्वेशन ऑफ AC। अगर मुझे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मेरे पास डिस्टेंस फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल 6x में जो पैराबोला दिया है इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकता हूं, स्लोप फॉर्म में भी लिख सकता हूं और पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम स्लोप फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमें पता होगा और C की वैल्यू पता है, तो दो पॉइंट की डिस्टेंस का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। यस और नो? तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल कोई भी बना लो ABC, उसकी साइड्स ले लो। मान ले सिंपल ये ही, अगर मैं समझने के लिए, ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC, उसने AB आपको क्या दिया है कि AB जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है, लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा वाई इक्वल 4, और AC आपको क्या दिया है, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा इक्वल 0। और जो ये A पॉइंट है किस पे लाई करता है, y एक्सिस, दैट इज x इक्वल 0। तो ये पुट करके यहां से लैम्डा की वैल्यू करिए फाइंड एक बार, x इक्वल 0 पुट करके। बिल्कुल सिंपल सा है, बस लिखने में ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं क्या है इसके साथ होना। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो ये हमें सिंपल सी इक्वेशन ऑफ AB मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ AC, लैम्डा इज 2। और ऑर्थो सेंटर इसका कोई ये पॉइंट H दे रखा है, ये क्या है 1,2, यही होगा। ये लाइन अगर हम देखें, ये कोई H हमारे पास है, यही तो होगा ऑर्थो सेंटर की, इसके हम बात करें H कोई पॉइंट, लैम्डा 2 ना भाई। आपने यहां पे क्या पुट किया, x इक्वल 0, तो यहां से लैम्डा इक्वल क्या आया, लैम्डा y इक्वल, भाई अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, क्योंकि ये पॉइंट मेरा y एक्सिस पे है और y पे x क्या होता है 0, तो x ये 0 करते तो ये टर्म तो लैम्डा y इक्वल, यहां पे भी x 0 तो 1 माइनस लैम्डा y प्लस लैम्डा इक्वल, यहां से y की वैल्यू रख सकते हैं 4 बाई लैम्डा, तो ये क्या आया 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 बाई प्लस लैम्डा इक्वल, अब लैम्डा यहां से एलसीएम ले लें तो ये लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, लैम्डा माइनस, सोल्व भी करके देख लीजिए आप, यहां से क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 प्लस स्क्वायर इक्वल 0, लैम्डा एलसीएम ले, तो ये क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस, तो ये किसका इक्वल, लैम्डा माइनस 2 का, तो लैम्डा इक्वल 2, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल, तो जो AB की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ गई 3x प्लस 4, और AC की इक्वेशन क्या आई आपके पास, क्या आई 2x माइनस
या इक्वल -2 करते हैं, चलो यही रहे, +2 इक्वल, ये दोनों इक्वेशन आ गई जो उसने हमें लैम्डा में दे रखी थी। अब ए के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं क्योंकि ए किस पे लाई करता है, वाई एक्सिस, तो एक्स तो 0 होगा। अगर हम ए के कोऑर्डिनेट की बात करें, ए में एक्स तो ऑलवेज 0, एक्स 0 पुट करते ही वाई क्या आ जाएगा, 2। तो ए के कोऑर्डिनेट भी है मेरे पास 0,2। जितनी उसने इंफॉर्मेशन दी थी उनका यूज करते हुए मैं ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए इसके ट्रायंगल के। ठीक है जी, ये क्या है 0,2। अब मुझे चाहिए तो मेन क्या, सी। बी पे तो मुझे टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बी का मेरा कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सी पॉइंट से टेंजेंट पे डिस्टेंस की उसने बात करी है सीधे सीधे। टेंजेंट का मेरा कोई इश्यू है ही नहीं, टेंजेंट की फॉर्म में तुरंत लिख सकता हूं पैराबोला के लिए। तो मेरे को तो बस ये सी पॉइंट निकल जाए। अब मान लीजिए सी मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया ए बी। अब जो ये सी एच है, क्या ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, यस और नो? ये परपेंडिकुलर तो एल्टीट्यूड जा रहा है इस पे। अब इसका मतलब जो स्लोप ऑफ सी एच होगा एंड स्लोप ऑफ ए बी होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। यहां से 2 पॉइंट आपको मिले हैं, एच की 1 2 दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो स्लोप निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 और इस लाइन का स्लोप तो आप निकाल ही सकते हो, ये रही हम कंपेयर करके -3/2। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो आपका सी एच है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, इतना मुझे पता है जो ऑर्थोसेंटर उसने दिए हैं। अब स्लोप 1,2 पॉइंट है, तो इसका स्लोप क्या होगा, b - 2 अपॉन a माइनस इंटू ए बी का स्लोप क्या है, y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म में। तो यहां से क्या आएगा, y की वैल्यू माइनस, और ये किसके इक्वल है, -1 के। यहां से ए बी में एक रिलेशन आ जाएगी, इक्वेशन बनेगी। ये सोल्व करेंगे तो ले जाओ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से (3b - 2 इक्वल 2a - 1), यही होगा भाई। 3b - 2 इक्वल 2, क्योंकि इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 3b - 2a, 6 उधर ले जाएंगे, 2 पहले से है तो क्या बचेगा, 4। 3b - 2a इक्वल 4। एक तो ये इक्वेशन आ गई। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, जो ये इक्वेशन ऑफ एसी है, क्या ये सी पॉइंट से पास नहीं हो रही, तो ये सी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल है ए बी, तो 2 इक्वेशन चाहिए उन्हें सोल्व करने के लिए। अब ये मेरे पास क्या आई थी वैल्यू, इक्वेशन ऑफ एसी 2x - y + 2 इक्वल 0। 2x - y + 2 इक्वल 0 किसकी इक्वेशन थी भाई, ए सी। तो ये सी पॉइंट से पास होगी। सी पॉइंट क्या है, ए बी, तो x इक्वल ए और y इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, 2a - -2। ये 2 इक्वेशन आपके पास है। 2 इक्वेशन को सोल्व करके आप ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बताइए क्या होगी ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू -1/2 और बी की वैल्यू 1। तो कहने का मतलब सी पॉइंट आ गया मेरे पास -1/2 से 1। ये यार सबका भाई 2 इक्वेशन सोल्व कर सकते हो ना, ये तो सीखा होगा खूब। 2 इक्वेशन है, इसमें 2 की ये 3b दे रखा है ना, ये 2a ऐड कर दो इन्हें, बस आ जाएगी अपना बेस वैल्यू। -2a + 3b इक्वल 4। इसको ये भी तो लिख सकते हो, -2a प्लस ऐड कर देंगे तो 2a से 2a कैंसिल, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सी पॉइंट मेरे पास आ गया। अब इस सी पॉइंट से टेंजेंट पे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। अगर हम सिंपल सी बात करें, एक पैराबोला y² इक्वल क्या दिया है, 6x। ठीक है, अगर ये टेंजेंट हम ड्रॉ करें, मान लीजिए ये कोई पॉइंट क्या है, C। ठीक है ना, ट्रायंगल का सी पॉइंट, इससे
इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। सी हमने फाइंड कर लिया, -1/2, 1 कर लिया। अब स्लोप फॉर्म में y² इक्वल पैराबोला क्या दे रखा है? a की वैल्यू क्या होगी? 3/2। तो यहां से स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y इक्वल mx प्लस 3/2m। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ये चीजें समझाने में ही बस टाइम है इनमें। अगर आपको अच्छे से ध्यान है तो बस मान लो 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन टोटल ही है, कैलकुलेशन ही है इसमें। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम जानते हैं क्या होगा? a/2a/m। ये हमने सब देख रखे। मतलब इस पॉइंट से, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है। अगर हमें m की वैल्यू पता चल जाए, a की हमारे पास है। अब ये जो स्लोप है हमारा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इस पॉइंट से पास होगी, यस और नो? तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगी। यहां से x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे और y की वैल्यू, तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, m की वैल्यू भी आ गई। भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है और ये टेंजेंट की इक्वेशन है इन स्लोप फॉर्म। हम ये जानते हैं कि स्लोप फॉर्म में, तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए? बस m। और m कहां से आएगा? यहां से। यहां x इक्वल 1 - 1/2 और y इक्वल 1 पुट करो, एलसीएम लो, बताओ क्या आएगी m की वैल्यू? कर दोगे सोल्व? नहीं, m की वैल्यू 1, अब उसने पूछा किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो m क्या लेंगे? 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अब यहां पे y इक्वल आपने किया 1 पुट, m इंटू माइनस प्लस 3/2m। यही तो हुआ। 2m एलसीएम ले ले, यहां 2 कॉमन ले ले थ्रू आउट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इक्वल -m² प्लस 2m। तो ये क्या आएगा? -m² प्लस 3 माइनस 2m इक्वल m² माइनस प्लस 2m। यहां से क्या फैक्टर आएंगे? m-1 और 3 इक्वल m इक्वल 1 एंड m इक्वल। अब उसने हमसे वैल्यू किस में पूछी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो m की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? 1। तो m 1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? a/m², 2a/m। a की वैल्यू 3/2, तो ये 3/2, a की वैल्यू 3/2, तो ये बचेगा 3। ठीक है, अब आपको सिर्फ पॉइंट -1/2, 1 से इस पॉइंट 3/2, 3 पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। क्या आ जाएगा? 2√2। बहुत बढ़िया। ये वो क्वेश्चन था जो छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के, बड़ा सिंपल 23 में। ऐसे लड्डू क्वेश्चन जब आए, मतलब ये चीजें समझाने में इतना टाइम, अगर आप खुद ये कैलकुलेशन करो तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप खुद से सोल्व, या मैं भी खुद से सोल्व करूं, तो शायद 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम इस क्वेश्चन को हम देंगे। बस सीधे x0 पुट करेंगे, लैम्डा आ गया। लैम्डा की वैल्यू पुटती सी, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इतना हमें पता ही है कि इक्वेशन ऑफ AC दे रखी है। और हमेशा ये परपेंडिकुलर वाला ध्यान जरूर रखें, और पैरेलल वाला स्लोप में जो रिलेशन होता है ये बड़ा काम आता है। हर जगह देख लो आप, m1 m2 इक्वल -1, क्योंकि सीधे सीधे उसे पूछने की आदत ही नहीं है क्वेश्चन। लेटे मत ना बैठ जा, आगे से अगली बेंच रोक रही, पीछे से पिछली रोक रही,
दोनों हटा दे तो तू लेट जाए। क्लियर है सबको या कोई डाउट? बताओ भाई किसी को कोई इधर पक्का? हाँ भाई कर लिया नोट? लगा लोगे ना डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। कर लो नोट करना है तो भाई। हो गया नोट? डन 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 सबका? बढ़ जाए आगे। हो गया? समझा रहा था इसको? अच्छा पूछ रहा था इससे, बात ऐसे ही कर रहा था। मुझे गलत लगा होगा, मैं चश्मा लगाऊंगा अभी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई, सबका हो गया ना? पीयूष नोट हो गया इधर सबका या कर रहे हो अभी कोई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो फिर। लिखिए नेक्स्ट। जेई मेन 23 कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द फॉर्म 6, माइनस 2√2 from the common tangent the distance of the point of the point 6, minus 2√2 from the common tangent y equal mx plus c m greater than 0 of the curves x equal 2y square and x equal 1 plus y square is option A 5, option B 1/3, option C 14/3, option D 5√3। उसने कॉमन टेंजेंट दी है इन दोनों कर्व की, दोनों पैराबोला है, तो दोनों की टेंजेंट लिख सकते हो। वहां से m की वैल्यू फाइंड करके कॉमन भी आ जाएगी दोनों की, जो ये करना है सिंपली। क्वेश्चन समझे या नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं समझे? बहुत बढ़िया, ध्यान दो। उसने कहा कि एक डिस्टेंस बतानी है किस पॉइंट से, 6, माइनस 2√2। ठीक है जी। फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कॉमन टेंजेंट इस फॉर्म में कोई
टेंजेंट है, कॉमन है। अब वो टेंजेंट कॉमन किन दोनों कर्व के लिए है? दोनों पैराबोला दिए हैं, x इक्वल 2y², x इक्वल 1+। अगर मैं वो कॉमन टेंजेंट इन दोनों कर्व के लिए फाइंड कर लूं तो वो एक इक्वेशन आएगी, लाइन की फॉर्म में एक इक्वेशन होगी। ठीक है, उस पॉइंट और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, उससे हम पॉइंट पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड कर। तो सबसे मेन काम इसमें क्या है कि वो कॉमन टेंजेंट को फाइंड कर लेना। क्योंकि ये जो टेंजेंट है जो दोनों के लिए हम लिखेंगे वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब पैरेलल होंगी। भाई ये आपके पास है अगर पैराबोला, ध्यान दीजिए, y² इक्वल ये क्या है आपके पास? x/2। तो यहां a की वैल्यू क्या है? तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म क्या होगी? y इक्वल दिस इज, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको पैराबोला एक और दिया है, तो y² इक्वल क्या है? x माइनस a क्या है यहां पे? 1/, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लिखी थी y इक्वल m ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/4m। दोनों के लिखवाई, यही तो चेंज हुआ, ठीक है। y इक्वल m ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/4m। अब उसने कहा कि ये जो दोनों टेंजेंट है ना, ये कॉमन है, मतलब सेम है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। कॉमन टेंजेंट कही ना कि भाई जो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और इस कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो कॉमन है, मतलब एक ही लाइन है। क्या करती है? इक्वेशन फर्स्ट हमेशा कॉमन टेंजेंट अगर फाइंड करनी है किन्हीं भी दो कर्व की, तो आपको ऐसे ही फाइंड करनी होगी। उनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे अलग अलग और वो दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, पैरेलल होंगी, तो उनके जो कोफिशिएंट है उनमें एक रिलेशन आएगा इक्वल वाला। समझे? तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यही रूल है कॉमन टेंजेंट फाइंड करने का। फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट करती है किसको? सेम लाइन को। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल है, तो इसका मतलब यहां से अगर हम देखें y के कोफिशिएंट दोनों में क्या है? 1, तो 1/m भी सेम है, m/m mx। देखते हैं अभी भाई। अब यहां से कांस्टेंट क्या है? 1/8m, या माइनस में ले लो, अगर उस साइड ले जाओ, इसको इधर y माइनस mx माइनस 1/8m, तो ये क्या हो जाएगा? और इसको लेके जाओगे, ओपन करोगे, यहां पे यही तो लिखा है y इक्वल mx प्लस 1/4m माइनस, यही तो लिखा है, ठीक है। उस साइड माइनस में ले जाएंगे तो ये माइनस का, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 1/4m माइनस, यस और नो? माइनस से माइनस। अब m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो उनकी हेल्प से, करिए। क्या आंसर? हाँ सही। भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को इसे लिखने में। अगर आपके पास सिंपल सा यही तो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये पैरेलल लाइन से आपके पास, तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/, यही यूज किया है बस। तो यहां से
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 m माइनस m इक्वल 1/8m। आपस में ठीक। तो यहां से इसको इधर लाए, इसको इधर, तो m स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/, तो m इक्वल 1 प्लस माइनस, लेकिन उसने m क्या दिया है ग्रेटर देन 0। देखो तो m की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे 1/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कोई सी भी ले लो, दोनों में से सेम ही रिप्रेजेंट कर रही है लाइन को। हमारे पास ये इक्वेशन थी y इक्वल mx प्लस 1/8m। तो y इक्वल m की वैल्यू 2√x प्लस 1/8, और ये भी अंडर रूट में क्या है 8, यही तो है। तो y इक्वल 1/2√2x प्लस 1/8, यही हो जाएगा। तो इसको भी y इक्वल क्या है आपके पास 1/2√2x प्लस 1/, ये इधर आ गया, एलसीएम लिया तो x माइनस 2√2y प्लस 1 इक्वल 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास कॉमन टेंजेंट की, जो दोनों कर्व पे है, x इक्वल 2y स्क्वायर और x इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप सेकंड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस सेम आएगी किसी में भी, क्योंकि वो दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं सेम लाइन। इसमें हमारी थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी। अब इससे किस पॉइंट पे डिस्टेंस पूछी है 6, माइनस, लगा दो डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का 5। ठीक है भाई, इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है। क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू, तो 6 माइनस y का कोफिशिएंट 2√2, और ये भी क्या है तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। c क्या है 1 अपॉन, डिस्टेंस की बात करें तो मोड लगा ले, 1 प्लस 8 अंडर रूट के अंदर, आगे ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 1 15, और इसका स्क्वायर तो कितनी होगी डिस्टेंस 5। मतलब इसमें मेन अगर क्वेश्चन को मैं देखूं तो मेरे पास क्या था कि आपको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी थी और कोई काम नहीं था। दो कर्व गिवन थे, उनकी हेल्प से कॉमन टेंजेंट की सिर्फ इक्वेशन वो फाइंड करा रहा था, उसके बाद उसने पॉइंट दिया था, उससे डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम पूछे कि करना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें करना था कि भाई कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, और दिस इज द रूल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, कि जो दो कर्व दिए हैं उनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अलग अलग लिख लीजिए। जैसे लिखोगे वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी ऑलवेज वो पैरेलल, क्योंकि हर लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही है ना, एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, और वही हमने वहां पर रूल लगाया, वहां से हमारे पास हमेशा m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, स्लोप उनका फाइंड हो जाएगा। और जैसे ही आपको स्लोप मिलेगा तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आ जाएगी, और इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आते ही तो आप पॉइंट को जो भी दे रखा हो रिलेशन आप बता सकते हैं। क्लियर, पक्का, सो तो नहीं गए हो? तो मतलब जितने बात करते थे वो आज है ही नहीं क्या? इससे ये भी प्रूफ हो जाता है फिर आज की शांति को देखते हुए। बनी बात से कुछ या कहीं गड़बड़ है? हाँ भाई, आ रहा समझ में? पक्का घर जाके ये क्वेश्चन ही पढ़ दे तो हो जाए आज।
अरे अब तो तारीफ करी थी, फिर वही काम कर दिया है। अरे पढ़ भी लिया करो, कल भी छुट्टी थी, कल फिर छुट्टी है, संडे नहीं है कल। कभी क्या इसमें जो टेंजेंट है ना ये पैराबोला का, अब उसने जो मेंशन किया है सर्किल का सिलेबस मेंशन किया, और सर्किल में जो कोनिक सेक्शन में लिखा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोई मेंशन नहीं किया। लेकिन एडवांस में तो हम यूज करेंगे, थोड़ा एडवांस पे हम यूज करेंगे। सर्कल का भी करेंगे, वो 12th में पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव के साथ, सर्कल वाला। पर इतना पता हो इसका सिंपल है, इसका ज्यादा नहीं। हाँ इलिप्स में, इलिप्स तो सही है, 4 दिन का बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। हाइपरबोला और सिंपल, बहुत रेयर ही क्वेश्चन आते हैं दोनों से, ना थोड़ा बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन। हाइपरबोला से तो नेगलेक्ट मान के चलो क्वेश्चन आएगा नहीं, वो एडवांस में काम आएगा। जो क्वेश्चन आएगा और जो होने वाला होगा सर्किल और पैराबोला में, वो पैराबोला के अच्छे चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन हो। नहीं इलिप्स से कभी कभी आ गया एक क्वेश्चन, आपकी शिफ्ट में ना हो, पर पैराबोला से क्वेश्चन मिलेगा। पैराबोला से अगर 18 पेपर है, कम से कम 16 में आया है, तो और सिंपल आता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बनने वाले होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक कोनिक सेक्शन और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन और एक 3D ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं मैथ्स के अंदर। अगर आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन जिसका अच्छा होगा ना, थोड़ा सा सोचने का, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। जैसे हम आगे अगले चैप्टर पे जाएं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स का फॉर्मूला पता हो, आपके पास क्वेश्चन है, आपने सोल्व कर दिया। डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला पता हो, आपने सोल्व कर दिया। या आप सेट्स की बात करें, रिलेशन की बात करें, फंक्शन की बात करें, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, जो इंपॉर्टेंट एरिया अंडर, अब एरिया अंडर तक करवाते ही, क्योंकि 70% पैराबोला पे क्वेश्चन आता है एरिया अंडर तक कर, कि वो पैराबोला देगा, उसको ड्रॉ करना है कि ये बाउंडेड बाय द रीजन आपको फाइंड करना है, जो हम बात करें। क्योंकि 10 चैप्टर ऐसे हैं, अगर हम 10 चैप्टर करके चले जाएं जेईई मेंस में, तो ये मान के चलिए आपके 60+ मार्क्स आ जाएंगे। वो 10 चैप्टर पे अगर हम अच्छे से फोकस करें, जो स्कोरिंग होता है, सीक्वेंस सीरीज आपका हो गया, वेक्टर हो गया, आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, तो इन 10 चैप्टर को भी अगर हम कर ले, और आप सिर्फ 90 मार्क्स पे एडवांस की कट ऑफ के लिए क्वालिफाई हो। आप ये देखिए 300 में से अगर 90 नंबर भी है, 50 का भी आप दिखाए, 33% ही मान के चलिए जो बेसिक होता है, और 150 to 160 ले आए, या मैक्स 170 ले आए, तो एनआईटी में चले जाओगे। एनआईटी का मतलब है मिनिमम 30-40 लाख के पैकेज पे निकलोगे, मिनिमम। एनआईटी से करोड़ पे जाना आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं, अरे शांत, बस पैसे बात में घुमाना। बहुत सी एनआईटी का पैकेज आईआईटी से भी बेटर था, जो पुरानी एनआईटी है और नई आईआईटी खुली है। तो थोड़ा सा फोकस करना है। अगर तीनों सब्जेक्ट में 50-50 भी जाए, तब 150 हो जाते हैं। तो 11th में जो हो गया उसकी टेंशन मत लो, आगे खराब मत करो, बस बस हो जाओ शान। यही आ जाओ अभी जमीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The equation of
द इक्वेशंस ऑफ टू sides of a variable triangle are x equal 0 and y equal 3. ठीक है, थर्सडे को टेस्ट होगा पैराबोला का, और अच्छे से रिवाइज करके देना। देखो अब की बार सर्किल में जो हालत तुमने की है ना, बिल्कुल भी ना पढ़े। सिंपल सिंपल क्वेश्चनों में तुम्हारे 5 ये नंबर हैं, ठीक है। अच्छे से कॉपी के क्वेश्चन ही रिवाइज करके टेस्ट दे दोगे, बहुत अच्छा टेस्ट होगा, जितने कराए, ठीक है। थर्सडे में काफी दिन है, पहले ही बता दिया। of variable triangle are x equal 0 and y equal 3 and its third side is a tangent to the parabola y square equal 6x, the locus of its circumcenter is option A 4y square minus 18y minus 3x plus 18 equal 0, 4y square minus 18y plus 3x plus 18 equal 0. Option C 4y square minus 18y minus 3x minus 18 equal 0. And option D 4y square plus 18y plus 3x plus 18 equal 0. चलिए देखिए, इसमें उसने कहा कि द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए वेरिएबल ट्राइंगल आर एक्स इक्वल 0, की जो ट्राइंगल की एक साइड एक्स इक्वल 0 दैट इज वाई एक्सिस, और एक साइड कहा उसने वाई इक्वल 3, और उसकी उसने थर्ड साइड कहा इज ए टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 6x। अगर हम इसकी बात करें, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल 6, एक साइड तो ये दिया है उसने वाई एक्सिस, वाई इक्वल 3 कोई पॉइंट है, ले लिया जी हमने, वाई इक्वल 3 कोई भी लाइन है, ठीक है। दो साइड मिल गई और एक साइड कही कि टेंजेंट है, मान लीजिए ये टेंजेंट है, ठीक है। अब ये उसने बात यहां पे कही, तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, दिस इज द, ये पॉइंट आपको पता है क्या है, 0,3। बी पॉइंट, ये लाइन आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की लाइन दी है, इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टी वाई इक्वल एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म टी वाई इक्वल एक्स प्लस, अब आपके पास ए क्या है 3/2,
तो यहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी अगर हम सॉल्यूशन में बात करें? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आएगा टी वाई इक्वल एक्स प्लस, ए की वैल्यू क्या है आपके पास? अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि y तो क्या होगा यहां 3, y तो क्या होगा 3। अब जब y की वैल्यू यहां 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 3t इक्वल एक्स प्लस, तो x आपके पास क्या आया 3t माइनस टी स्क्वायर, और यहां y क्या है 3। तो जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 3t माइनस 3/2 टी स्क्वायर कोमा 3। ए के भी मिल गए हमें 0,3, बी के मिल गए 3t माइनस 3/2 टी स्क्वायर। पीओस इधर हो जा कोने में, और आवाज ना है, इधर हो जा कोने में बिल्कुल, या यहां जा बिल्कुल आगे, यहां ठीक है। ये आ गया। अब हमें किसका पॉइंट मिल जाए? सी का पॉइंट और हमें मिले। सी फाइंड करने के लिए यहां पे एक्स क्या होगा, वाई एक्सिस पे है तो एक्स तो 0, और इसकी हमें लाइन की इक्वेशन पता ही है टी वाई इक्वल एक्स प्लस 3/t, यही तो है, यही तो इक्वेशन है भाई। इसमें जब x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके भी कोऑर्डिनेट मिल गए, ये कोऑर्डिनेट क्या हुए, और अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये मिलते ही। अब हमें पता है ये एंगल, ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, इसका सर्कम सेंटर, और वो हमने मान लिया क्या है एच के, इसी का उसने लोकस पूछा है, ठीक है ना। इन राइट एंगल के अंदर जो सर्कम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट किसका होता है। अब इस बी के कोऑर्डिनेट भी है, सी के कोऑर्डिनेट भी है, तो एच इक्वल भी निकाल सकते हो और के इक्वल भी, और उन दोनों से टी को एलिमिनेट कर दो तो एच के में क्या आ जाएगा, लोकस की इक्वेशन, एच इक्वल एक्स और वाई इक्वल के। करिए जल्दी, आगे तो कैलकुलेशन है, काम तो यही खत्म हो गया क्वेश्चन का। अब आप खुद देखो एच इक्वल क्या होगा, यहां से बी के कोऑर्डिनेट ये है, सी के क्या है भाई 3/2 टी, तो एच मिड पॉइंट है तो एच इक्वल 3t माइनस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 0/2। के इक्वल क्या होगा 3 प्लस 2। यहां से t इन टर्म ऑफ k निकाल सकते हैं 4/, ये ना k की टर्म में सिंपल, और उसकी वैल्यू t की यहां पुट कर दो तो h k में एक रिलेशन आ जाएगा। बताइए आंसर क्या होगा, करेगा भी, ऑप्शन भी पूरे नहीं लिखे। चलो पहले ये सोल्व कर दे, ये निकाल दे, ये इतना छोड़ के पेज। सिक्स कहां से आ गया, तो पहले ले रखा है, अच्छा एलसीएम ले लिया, 3 प्लस 3/2 t/2, ठीक है। तो ये 6 प्लस 3t/4 कर दो, 4 की मल्टीप्लाई इधर करो तो 4 के, इसको इधर लाओ -6/3, t की वैल्यू ये आ जाएगी। हाँ भाई ठीक है, तो एलिमिनेट ही कर ले, अरे इतना क्यों, कहाँ है ये के इक्वल आया, यही आया ना के इक्वल 3 प्लस 3/2 t/2,
तो k इक्वल 6 प्लस 3t अपॉन 4, यही हो गया। तो 4k माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल t। अब ये t की वैल्यू पुट कर दे, होगा t एलिमिनेट h वाले में। आ गया जी k, ये लिख ली। इसको k इक्वल 2 एलसीएम, नहीं चेक कर भी आएगा। बी 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 देख तो ही। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। हाँ बताओ क्या नेक्स्ट में h की वैल्यू तो खुद ही निकाल दो। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड h के। हो गया। क्या मिस्टेक करी, करो कर रहे हो भाई। इधर आ जा रहे तो, यहाँ यहाँ बिल्कुल कोने पे। तू भी आ जा भाई इधर कोने पे, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर। हाँ भाई बनी बात सी। ये तो आगे वैल्यू, ये क्या कर रहा, यहीं पहुंचा अभी। h के तक क्लियर नहीं हुआ, लिखो लिखो। हो गया भाई। हाँ देख इनमें से कुछ आएगा। अरे बस बात, कैलकुलेशन तो खुद कर लो, बात कर रहे हो प्लस माइनस तो कर लो। यहां तक पहुंच गए भाई सब। 2 एलसीएम ले ले तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3t अपॉन 4। यहां से 2 एलसीएम लेंगे, ठीक है पीयूष। फिर वहां पहुंच गया तो 6 यहां पढ़ रहा था इस पे, 6 प्लस बेटर ऑफ तो वहीं अपॉन 4, 6 प्लस 3t अपॉन 4। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k माइनस 6 अपॉन 3। ये आई सबकी वैल्यू। 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 6 को इधर लेके 3 से डिवाइड। h आपके पास क्या था, थोड़ा ध्यान देंगे। h ये रहा 3/2 t, 2 से डिवाइड कर दे, माइनस 3/4 टी स्क्वायर। यही था जी h, यही थी वैल्यू। तो h इक्वल 3/2 इंटू 4k माइनस 6 अपॉन 3, यही होगा। माइनस 3/4 4k माइनस 6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन ले ले, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 कॉमन आ जाएगा। तो h इक्वल क्या बचेगा 2k माइनस 3 माइनस, यहां से भी 2 कॉमन लेंगे, स्क्वायर में बात आएगा तो 4, 4 से 4 कैंसिल, ये 9 हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। माइनस 1/3 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर। यही हुआ जी। तो h इक्वल 2k माइनस 3, इसे ओपन करें, माइनस 1/3 4k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12
के, यही होगा। सिंपल 3 एलसीएम ले ले, सिंप्लीफाई करें तो 3h इक्वल 6k माइनस 9 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 9, माइनस का 9 प्लस 12k, तो 3h इक्वल आपके पास माइनस 4k स्क्वायर प्लस 18k माइनस ये 18, ये आया भाई। तो 3h प्लस 4k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 18 इक्वल, ये क्या होगा 3x प्लस है कोई ऑप्शन, ये बी है ना। ठीक है, हो गया सही। अब बस इन 3 पॉइंट, अगर किसी ने ये 3 पॉइंट के वर्टेक्स फाइंड कर लिए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आगे बचता। बस इतना पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल है और उसका सर्कमसेंटर मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनियस का। बस एच के में एक रिलेशन फाइंड करना था, और ये इससे पहले भी डिस्कस कर चुके, और बिल्कुल सिंपल से एबीसी फाइंड कर सकते हैं। बताओ, डाउट है कोई? जो तीनों क्वेश्चन किए सब अब तक जो कॉपी में लिखा है उसी से हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ हमने अप्लाई नहीं किया। पर कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी जिसके आप सख्त खिलाफ हो, जिसका आप खामियाजा सर्किल में देख चुके। सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं सर्किल में? कितने हैं? कितने नंबर का था वो पेपर? 80, 30 क्वेश्चन थे वो, 80 नंबर का बना रखा था। कितने का एक क्वेश्चन दिया उन्होंने? 4 नंबर। तो कितने हैं तुम्हारे? और सेकंड 46, थर्ड, फोर्थ पे कौन था? कितने? 41। फिफ्थ पे, फिफ्थ, उसके बाद 41, 40 से बाव किसके थे? और किसी के? 30 to 40 के बीच में कितने थे? 35। मतलब पढ़ के नहीं दिया बिल्कुल भी। कितने थे? मैं शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ के आया था। उससे आसान क्वेश्चन सर्किल में तो सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन थे सारे ही, ऐसा कोई भी नहीं था। बिल्कुल ही पढ़े ले। कितना टाइम दिया था? हाँ भाई, 30 से 40 में और कौन? लड़कियों में कोई भी नहीं। कितने? 32, 20 to 30, 20 से 30 कितने थे? मैं पढ़ता नहीं ना, पढ़ के नहीं दिया ना पेपर। मेहनत, ठीक काम कर रहे हो तो मेहनत करके पेपर दिया करो, सीधे जैसे पेपर एग्जाम में देने चाह रहे हो। है तुम लोग भी ऐसा करोगे फिर आ लिए नंबर के सबके। यहां पे तो बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करते हो, मतलब पढ़ के नहीं जाते फिर सर्किल में, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ना रिवाइज किया। अभी तूने भी रिवाइज नहीं करा था, पूरे हो जाने चाहिए थे वो। पैराबोला का अच्छे से पेपर देना है सबको, ये बता दी। ये 5 वाले भी माइनस में भी है ना कुछ के? अरे बेशर्मो। हाँ भाई, सब तुम्हारे कितने थे? हाँ हाँ,
कितने बढ़िया थे देने तुम्हारे 20 बिना पढ़े ही करिया काम बस है। हाँ तुम्हारे जी 12 शर्म नहीं आ रही ना बताते हुए भी। तुम्हारे 41 कितने हैं तुम्हारे? अच्छा तुम्हारे साइड में 9 बिना पढ़े ही आगे। इस क्लास में मैं एक चीज बिल्कुल हक से कह सकता हूं कि ये जो लड़कियां हैं ये लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। माइनस में भी हो गए किसी न किसी के, जिसने नहीं दिया वो माइनस में ही है। वो तो हमारी चॉइस हुई ना, हम क्या माने। और जो डर के ही भाग गया पेपर देने से वो तो माइनस वालों से भी बुरा है। कितने अरे शांत रे शांत, नाम देखूंगा मैं अब। 25 पढ़ा कर भाई, पढ़ के देते तो और बढ़िया आ सकते थे। तेरे से तो मुझे उम्मीद नहीं थी रे बेशरम, तेरे से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं तो तू बढ़िया पढ़ता है, फिर क्या कर गड़बड़ करी। तेरे पापा से मैं मिला, मैं कहा भी मैं बढ़िया पढ़ता है, पढ़ता भी बढ़िया है, फिर भी गड़बड़। पैराबोला का अच्छे से देना है मेहनत करके पूरा आज। अरे 10 15 गलती किसकी रही, मेरी या तुम्हारी? उसमें नहीं, मेरी भी बता दो। उसमें को सर आपकी रही, क्यों टेस्ट लिया? 24 8 इतना खुश हो गए बताओ 8 वाले। अरे ऊपर को गर्दन बस बस। हाँ तो कितनी खुशी, भले बच गए। 5 यार 5 लाख तो पेपर नहीं था ना, नको पढ़ के ही नहीं आया, बिल्कुल भी आया नहीं था ना। पैराबोला में तो अच्छा करोगे, पैराबोला तो किए है ना, कॉपी में लग जाओ आज रिवीजन। पीयूष कितने थे? 12। मैं तो पीयूष भी 12 नंबर लिया है, तुम 5 वालों। कितने तेरे तो बता कितने थे यार। कान पकड़वाऊंगा अगर पैराबोला में यही हालत रही। पढ़ लिया कर। जाइए टाइम हम डिसाइड करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं। लिखिए रे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्लियर सबका भी? कोई डाउट? क्लियर? कोई भी क्वेश्चन लगाओगे सब कॉपी का ही होगा। बस कॉपी को पैराबोला की आज से रिवाइज शुरू कर दो। और जो ये 70 क्वेश्चन के करीब हो चुके, इनको ही अगर रिपीट कर दोगे ना 1 से 2 बार, तो पैराबोला का तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी। एक असाइनमेंट मिलेगा मंडे को 30 क्वेश्चन का, ठीक है? वो असाइनमेंट, ये क्वेश्चन और थर्सडे को टेस्ट। और जिसके 50 से कम नंबर आए इस बार, यही इसी लाइन में 10-10 चक्कर मुर्गा बना के मैं लगाऊंगा। और अब पिट्टू वहां लगे, लट भी रखे वहां बढ़िया। पहली बार होगा इतिहास में भी, मैं भी करूंगा ये कामयाब। 50 से कम किसी के भी दिख गए, 20 80 नंबर का, 80 में से अगर 50 से कम किसी के भी हुए, और मैं ही रहूंगा पेपर में अब की बार। देखिए एफ, बस रे बात, फिर बात करो शांत। अरे शांत। देखो इफ पी एच के बी ए पॉइंट on the parabola x equal 4y square
which is nearest to the point Q 0,33, then the distance of P from the directrix of the parabola y square equal 4 x plus y is equal to option A 2, option B 8, option C 4, option D 6. होमवर्क को क्या हो गया वैसे? भाई देखिए, वो कह रहा है कि पीएच के एक पॉइंट है ऑन द पैराबोला, ठीक है, x इक्वल 4y² विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट Q। मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है और ये पॉइंट Q, कब ये नियरेस्ट होंगे? जब इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगी, यही। अगर कोई ऐसे कर लोगे तो ये ज्यादा दूर पड़ेगा, या ऐसे इसके घूम के जाएंगे तब भी या ऐसे घूम के पहुंचेंगे। अगर इनकी नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करें वो कब होगी? जब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन। और अगर उसने हमारे पास मान लीजिए ये पैराबोला है, यहां पे P पॉइंट है और ये इसके नियरेस्ट है, तो ये इस P पॉइंट पे एक नॉर्मल का ही तो काम करेगा। क्या करेगा? नॉर्मल का काम। तो आप यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P निकाल सकते हो, और ये Q से भी पास होंगे। Q क्या दे रखा है? 0,33। वहां से T की वैल्यू आ जाएगी। T की वैल्यू आते ही P पॉइंट आपको मिल जाएगा, और P पॉइंट मिलते ही आपके पास डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आ जाएगी। करके लाना इसको, ठीक है।